नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है उषा। आइए इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस सबको हम लोग देखते हैं। याद रखिए कि ये जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे बिहार बोर्ड 12th एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि शमशेर बहादुर सिंह कौन सी कविता लिखी। ये आपका पहला प्रश्न है, ठीक ना। इसको प्रश्न को मैं थोड़ा पहले जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, अब दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका पुत्र वियोग, दूसरा ऑप्शन है उषा, तीसरा ऑप्शन है हार जीत और चौथा ऑप्शन है अधिनायक। आपको ये बताना है कि शमशेर बहादुर की लिखी कविता कौन सी है। तो उषा, कविता का नाम है उषा, जो शमशेर बहादुर की लिखी हुई कविता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैंने पहले ही बता दिया जितने ही प्रश्न होंगे सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे। प्रश्न में देख रहा हूँ, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। जी हाँ, शमशेर बहादुर को हिंदी साहित्य में किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये कवियों के कवि वह हैं, याद रखेंगे। कवियों के कवि के रूप में शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में पुकारा जाता है, कहा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न 3 है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो शमशेर बहादुर सिंह हैं उनको कवियों का कवि कहा जाता है। आपको पूछा जाएगा कि कवियों के कवि किन्हें कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर इसके लिए राइट आंसर आप लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, प्रश्न है कि शमशेर बहादुर, समझिएगा प्रश्न को, कि शमशेर बहादुर सिंह प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था। यानी स्पष्ट है प्रश्न से ही कि शमशेर बहादुर सिंह की जो प्रतिनिधि कविताएं हैं, ठीक ना, इन नामक काव्य कृति, यहाँ पर हुआ कृति का संपादन किसने किया था। वो व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने इनकी कविता का संपादन किया था। तो वो थे डॉक्टर नामवर सिंह। क्या नाम था? डॉक्टर नामवर सिंह। उन्होंने इनकी कविता, प्रतिनिधि कविता का संपादन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, प्रश्न है 5वां प्रश्न है कि उषा का जादू कब टूट गया। उषा का जादू कब टूट गया। तो सूर्योदय होने पर ही उषा का जादू क्या हो गया? टूट गया। प्रश्न है कि उषा का जादू कब टूटा। तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट गया। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, मैं आपको बता दूं कि जो 6 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया था। तो आपको याद होगा उर्दू हिंदी कोष जो है उसका संपादन करने वाले थे शमशेर बहादुर सिंह। आइए देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे। हाँ, क्या कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह जो थे वो कौन से साहित्यकार थे जिसके समकालीन थे, यानी साहित्यकार के समकालीन थे। तो ये नागा अर्जुन जो साहित्यकार थे इनके समकालीन थे, यानी उन्हीं के काल में ये भी थे, ठीक ना। तो इसीलिए प्रश्न इसका राइट जवाब होगा डी, नागा अर्जुन। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 है, कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हुई थी। आपको ये बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है वो किस शतक में आना शुरू हुआ था। तो ये आपको दूसरा शतक में, ठीक ना, इनकी कविता आना शुरू हुआ, इनकी रचना जो भी है आना शुरू हुआ था। कैमा शतक? दूसरा शतक। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। चलिए, इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह की
कौन सी रचना नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर की नहीं है। तो दूसरा सप्तक ये भी शमशेर बहादुर का है, उदिता ये भी शमशेर बहादुर का है, टूटी हुई बिखरी हुई, टूटी हुई बिखरी हुई ये भी शमशेर बहादुर का है, लेकिन सतह से उठता आदमी ये शमशेर बहादुर का नहीं है, इसलिए राइट जवाब होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह, क्या है प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से ये आपको बताना है कि शमशेर बहादुर की रचना कौन सी है। पहला है इंद्रजाल, जो इनकी नहीं है। दूसरा है मुकुल, ये भी इनकी नहीं है। उदिता इनकी रचना है, जिसका नाम है उदिता, और ये राइट जवाब होगा ऑप्शन सी उदिता। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। चलिए, प्रश्न 11 यानी 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की। बताना है आपको कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की। तो वो देश था सोवियत रूस। कौन देश था? सोवियत रूस, जिसकी यात्रा 1978 में शमशेर बहादुर के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी सोवियत संघ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12 नंबर। मैं आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना, कि मैं आपको ऑन द पॉइंट बात करूंगा, ओनली क्वेश्चन पर बात करूंगा। फालतू के डिस्कस करके मैं आपको समय वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है ना। इसलिए आप सटीक प्रश्नों को देखें और सटीक क्वेश्चन को करें, ठीक है ना, क्योंकि आपका टाइम बहुमूल्य है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था? आपको ये बताना है जिस स्थान से शमशेर बहादुर ने अपना बीए किया था। इलाहाबाद वो जगह होगा, इलाहाबाद वो शहर होगा जहाँ से शमशेर बहादुर ने बीए अर्थात बैचलर ऑफ आर्ट किया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न 13 कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा। वो विश्वविद्यालय का नाम बताना है जिस विश्वविद्यालय का से संबंध शमशेर बहादुर का था, ठीक है ना। तो वो विद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन है, जिससे उनका संबंध है। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न है 14, आसान प्रश्न है, देखेंगे। उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? तो ये बताया गया है लाल कमल के समान, यानी उषा कविता में प्रातः काल को लाल कमल के समान बताया गया है। राइट जवाब होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जितने ही प्रश्न हैं सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझेंगे। प्रश्न 15 है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है। वो कविता का नाम बताना है जो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है। वो कविता होगा उषा, जो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए, प्रश्न है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब वर्ष क्या होगा। यानी दूसरा सप्तक जो है उसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है कि कब हुआ था। ये 1950 में हुआ था, 1957 में हुआ था, 1952 में हुआ था, 1954 में हुआ था। कब हुआ था ये बताना है। तो इसका राइट जवाब होगा बी 1957 में। यानी याद रखेंगे 1957 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था दूसरा सप्तक का, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है और आसान प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? ये आपको बताना है कि जो शमशेर बहादुर हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1911। याद कर लेना है आपको, शमशेर बहादुर का जन्म 13 जनवरी 1911। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, आसान प्रश्न है। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? आपको बताना है जो शमशेर बहादुर कवि हैं उनके पत्नी का क्या नाम है। तो उनकी पत्नी का नाम है धर्म देवी। कौन सी देवी? धर्म देवी उनकी पत्नी का नाम होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न 19 क्या कह रहा है समझेंगे। प्रश्न 19 कह रहा है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि जो शमशेर बहादुर सिंह की कृति यानी कौन सी है। तो इनकी कृति गुलामी की नशा, मुकुल, काल तुझसे होर है मेरी विशाखा, ये
विशाख। ये 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि जो शमशेर सिंह की कृति कौन सी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये इनकी काल तुझसे होर है मेरी, ये इनकी कृति है। राइट जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक प्रश्न मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 20 कह रहा है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से ये बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह की कृति इस 4 में से कौन नहीं है। आइए, इतने पास आपने उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई भारत इतिहास और संस्कृति। ये जो भारत इतिहास और संस्कृति है, ये शमशेर बहादुर की कविता नहीं है, इनकी रचना नहीं है, इसलिए राइट जवाब होगा डी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिए। सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है, ये किनका है, मतलब ये बताना है। तो गज़लों का संग्रह है, ये उपन्यास है, कहानी है, निबंध संग्रह है क्या? सुकून की तलाश। चलिए, इसका राइट जवाब होगा गज़लों का संग्रह। ये जो सुकून की तलाश है, ये गज़लों का संग्रह है, इसलिए राइट जवाब होगा ए, गज़लों का संग्रह। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। कह रहा है प्रातःकालीन आकाश कैसा था? जो प्रातःकालीन आकाश था वो कैसा था? कमल के रंग जैसा था, या नीले शंख जैसा था, या काली सील के जैसा था, या उजली सीप के जैसा था? कैसा था ये बताना है। आप कविता के अकॉर्डिंग आप लोग बताइएगा कि प्रातः जो कालीन आकाश था वो कैसा था। तो ये होगा नीले शंख की तरह। जो प्रातःकालीन आकाश था कैसा था? नीले शंख की तरह। राइट जवाब होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 कहता है किसका जादू, एक मिनट, प्रश्न है कि किसका जादू टूटता है। आपको ये बताना है कि किसका जादू टूटता है। तो उषा का जादू जो है क्या होता है? टूटता है। तो राइट जवाब होगा ए, उषा का जादू। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक जो कविता है उनके कवि का नाम बताना है। तो कवि का नाम आपको याद होगा, मैंने शुरू में ही बताया था, शमशेर बहादुर सिंह उषा के लेखक हैं। क्या याद रखना है? शमशेर बहादुर सिंह उषा के लेखक हैं। आइए प्रश्न को 25 को देखते हैं। चुका हुआ भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? एक लाइन लिया गया है आपकी कविता सा, इसमें से बताना है कि चुका भी नहीं हूँ मैं की रचयिता कौन है। तो शमशेर बहादुर इसके रचयिता होंगे। कौन होंगे? शमशेर बहादुर। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। क्या कह रहा है समझेंगे। सुकून, क्या? सुकून की तलाश। ऐसे हम सभी को सुकून की तलाश है, इसमें कोई शक नहीं है। किसकी रचना है? तो ये इकबाल की सुकून की तलाश जो है वो इकबाल की रचना है, मोहम्मद इकबाल की रचना है। कौन? सुकून की तलाश। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। अंतिम प्रश्न को हम देख लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि अंत भला तो सब भला। 27 नंबर प्रश्न है और आज का, और ये अंतिम प्रश्न है, ठीक ना, कि ये प्रश्न जो है रिलेट करके है शमशेर बहादुर के ऊपर प्रश्न है ये। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आपको ये बताना है कि जो शमशेर बहादुर सिंह थे, उषा के जो लेखक थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म देहरादून में हुआ था। याद रखना पड़ेगा आपको, कहाँ हुआ था? देहरादून में उनका जन्म हुआ था। चलिए, आशा उम्मीद करते हैं कि मैंने 27 ऑब्जेक्टिव को लिया और सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं बेहतरीन कंटेंट। बहुत कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट देने का काम हम करते हैं। तो ज़रूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।